प्रेस विज्ञप्ति। पटना 12 फरवरी 2025। रविदास जयंती धूमधाम से मोमिन फ्रंट के कार्यालय में मनाया गया। भारतीय मोमिन फ्रंट कार्यालय में 12 फरवरी 2025 को पटना के राजपुर सब्जी मंडी कर्पूरी ठाकुर पार्क बोरिंग कैनल रोड में धूमधाम से रविदास जयंती मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता रंजीत कुमार यादव राष्ट्रीय सचिव ने किया। इस अवसर पर फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी, राष्ट्रीय महासचिव कुमार हरिचरण सिंह यादव, राष्ट्रीय कार्यालय सचिव राकेश कुमार पटेल, महिला नेत्री पटना जिला महिला मोर्चा सचिव इंदु देवी, महिला नेत्री कंचन देवी, महिला नेत्री सरस्वती कुशवाहा आदि ने जयंती को संबोधित किया। इस अवसर पर भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी ने कहा कि गुरु रविदास जी मध्यकाल में एक भारतीय संत कवि सद्गुरु थे। इन्हें संत शिरोमणि संत गुरु की उपाधि दी गई है। इन्होंने रविदासिया पंथ की स्थापना की और इनके रचे गए कुछ भजन सिख लोगों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। इन्होंने जात पात का घोर खंडन किया और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी का जन्म वाराणसी में हुआ। इन्हें सतगुरु के रूप में सम्मानित और गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल भजन मीराबाई के गुरु और कबीर से मिलन कराया गया। इनकी जयंती पर कुछ गलत बातें बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि संत रविदास जी की वाणी को विशेष जाति ब्राह्मण के द्वारा कहे गए शब्दों को गलत तरीके से बात कर पेश किया जा रहा है, जो बहुत ही सोचने वाली बात है। इस नई पीढ़ी के लिए जो अज्ञानता की उस ओर चल पड़ा है, सच्चाई को बिना ज्ञान न जाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनी सुनाई बातों को सुनकर लड़ाई झगड़ा पर उतारू हो रहे हैं। आज का समाज विभिन्न सोचों से उत्पन्न होकर एक विशेष सोच बना रहा है, जो ही खराब भाषा का प्रयोग कर विशेष समुदाय को भड़काकर उसे जाति के और उकसाना और सामाजिक विशेषताओं की बंधन से मुक्त कर आपस में भेदभाव कर रहा है। आप लोग अच्छे से अच्छे संत रविदास जी के वाणी को सबके पास पहुंचा है, जो उनका सही विचार था। अन्यथा गांव में तो बहुत ही बुरा हाल है। लोग ये समझ बैठे हैं कि संत रविदास केवल विशेष जाति के ही विशेष बनकर रह गए हैं। ब्राह्मणों ने अभद्र व्यवहार जैसे किया हो, ऐसी इनकी परिकल्पना कर कुछ और सामाजिक व्यक्तियों द्वारा बखान कर समाज को बताया जा रहा है। कृपया इसे बदलने की और सही बातों को बताना जरूरी है, नहीं तो आने वाले भविष्य में बहुत ही बड़ा विद्रोह खड़ा हो जाएगा। रविदास जी की जयंती है। इस मौके पर एक घटना घटी है, जो बीजेपी जो धर्म का बात फैला करके आज हिंदुओं की वोट लेते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, इस कुंभ में कम से कम मारल गया है तो 3 लाख आदमी, और उनका आंकड़ा भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगीनाथ नहीं दे रहे हैं। मैं इस बात पर बोलना चाहता हूँ। और हम लोग संत रविदास जी का जयंती मनाया जा रहा है, यह खुशी की बात है। और ऐसे व्यक्ति थे जिनका कहना था कि मन चंगा तो कठौतिये में गंगा। अगर अंदर से मन पवित्र है तो आपके लिए दुनिया सब आपके अंदर ही है, बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। और आज इनके आधार पर शायद लोग चले होते तो इस देश का नक्शा कुछ और होता, लेकिन आज जो भी महापुरुष हैं उन लोगों को पद चिन्ह पर लोग नहीं चल पा रहे हैं। यही कारण है कि मेरा देश जो है कि दिशा और दशा से भटक चुका है और बहुत सा हम लोगों को परेशानियाँ झेलने पड़ रहा है। और आने वाला दिन में पिछला पीढ़ी में इसका भुगतेगा, ये ऐसा प्रमाणित मैंने देखा जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि हम लोग इनके जयंती के शुभ अवसर पर इनके पद चिन्ह पर चलने के लिए सभी लोग अपने अंदर से संकल्प लें, क्योंकि कहा गया है कि सही नियत प्लस सही नीति इज इक्वल टू निश्चित सफलता। अगर सही नीति और सही नीति हो तो फिर सफलता कोई नहीं रोक सकता है। जैसा कि हमारे पार्टी के तरफ से हमारे गार्जियन राष्ट्रीय अध्यक्ष महबूब आलम अंसारी जी जो चल करके अपना दृढ़ संकल्पित हो करके और अभी तक पार्टी को शेष रखे हैं। जो कहा गया है कि जो शेष होता है वही के बाद में विशेष होता है। शेष रखना भी बहुत बड़ी बात है। आज शेष रख करके हम लोगों को आज जयंती मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित होने के लिए संकल्पित किए, प्रेरित कर रहे हैं। और
शायद ये पद चिन्ह पर चल भी रहे हैं। इसलिए हम लोग को अंदर से जितना हार्दिक इच्छा और जितना शक्ति है सबको सिस्टम के तहत लगा देना है और आगे बढ़ने के संकल्प ले करके हम लोगों को इसी तरह से एकजुट रहना है, लोगों को करना है। और समय का अभाव है और मैं काफ़ी विलम्ब से आया, इसलिए आप लोगों से मैं क्षमा भी चाहता हूँ और इन्हीं बातों के साथ बातचीत को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और अब हम चाहेंगे कि हम लोगों के बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं पार्टी के सक्रिय राष्ट्रीय सचिव भारतीय डॉक्टर साहब का फोन आया, रामजी बाबू पटना आके रविदास जयंती कार्यक्रम हम कार्यालय में उपस्थित थे, वहाँ से आगे करके इधर हम आए क्योंकि आज पूरे बिहार में और पूरे देश संत रविदास की जयंती मनाई जाती है। और इसलिए मनाई जाती है वर्षों से 1400 वर्ष पहले संत रविदास माघ पूर्णिमा और आज ही के दिन यह मान्यता है कि उनका और संत रविदास वो संत कैसे हुए उसके बारे में एक कहानी है। बचपन में वो अपने कुछ साथी के साथ खेला करते थे और खेलने के दौरान उन साथी से उनका बड़ा लगाव हुआ। लगाव होने के बाद जब 2-3 दिन को बच्चा मिल रहा साथी उनका, तब वो जाके देखे तो मर गया था। और संत जी से बार बार कहा करते थे उठो, ये खेलने का समय है, सोने का समय नहीं है। और यह सुनते ही हुआ बच्चा हुआ और इसलिए वो बच्चा उठ गया। तब उनका नाम संत अलौकिक शिरोमणि और दुनिया के कई स्थानों पर उनका मंदिर आज निर्माण है और उनके दोहे, चाहे वो कबीर पंथी हो, उसमें भी दोहे संत रविदास की गाई जाती है। और संत जी का जो बातें थी, जैसा रामजी जी ने कहा, वो छुआछूत जात पात इन सब के विरुद्ध में आवाज उठाते थे। और उन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जो कि बहुत दयनीय स्थिति थी। संत जी एक बात कहते हैं कि जब वो उसी अंतिम भक्ति के बारे में रोजी रोटी, रोजगार, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान के बारे में सोचता है और भक्ति, संस्कृति, सभ्यता और मानवता की पार्टी आगे बढ़ेंगे। और एक बार पुनः हम संत रविदास जी के चरणों में अपना बातों को करते हुए समर्पित करते हैं और संत रविदास जितना भी है लोग वो सब लोगों को मिलकर लीडर पैदा करना चाहिए। और जब तक गरीब और कमजोर से लीडर नहीं पैदा होगा तो हम कितना कुछ कर लेंगे, हमारी भलाई नहीं होगी, हमारे बाल बच्चों की भलाई नहीं होगी। हमको अपनी भलाई के लिए, हमको अपनी तरक्की के लिए, हम अपने आने वाले जनरेशन के लिए हमको आगे आना होगा। और ये नहीं परवाह करना चाहिए क्या झोपड़ी में हम लोग मना रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, दिल से मना रहे हैं हम लोग। ये एक संत के हम मना रहे हैं कि सैकड़ों संत पैदा हो। इस देश में जो भ्रष्टाचार है, अन्याय है, अत्याचार है और नफरत है,
इसको मिटाया जाए। साजिश नहीं होता है, सब हमेशा जीतता है, लेकिन आज पड़ोसी झूठा है, भाई झूठा है, परिवार झूठा है। बाप कहेगा कि बेटा कमा रहे हो तो माल क्या कहाँ से ला रहे हो, ये नहीं पूछेगा कि ईमानदारी का पैसा ला रहे हो। अगर इसको आप पैसा देते हैं तो आपके बाप और माँ भी आपका इज्जत करेगा। ये तो समाज है, हर जगह पैसा का खेल है। उस पैसे के खिलाफ बोल बंद होना चाहिए और लोगों का आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं संत शिरोमणि संत रविदास जी को दिल से नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि ये आप अपना हम लोगों के अंदर भी दे दीजिए कि हम लोग भी आपकी तरह